माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमारी आज सेकेंड लास्ट क्लास है जिसमें हमें देखना है इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमने समझा था कि इरोजन वेदरिंग इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक में जितनी लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है, जितनी लैंड फॉर्म्स बनती हैं, उनका नाम और वो किस किस एजेंट के थ्रू बनती हैं, जैसे विंड के थ्रू बनी है या ग्लेशियर के थ्रू बनी है या रिवर के थ्रू बनी है, ठीक है, या कास्ट इरोजन हुआ है या मरीन इरोजन हुआ है समंदर में। ठीक है, तो ये क्या है? ये इरोजन करने वाले एजेंट्स हैं। ठीक है, और इनके इरोजन से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनती हैं। उन्हीं लैंड फॉर्म्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि पहले वेदरिंग होगा, मतलब रॉक टूटेगी, रॉक टूट कर अपना जब स्थान छोड़ने लगेगी मतलब इरोजन होगा। उसके बाद वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे जाने लगेगी मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब उसके बाद जब एक स्थान पे कोई लैंड फॉर्म बना लेगी या एक स्थान पे इकट्ठा हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन कहेंगे। और ये किसके थ्रू होगा? या तो रिवर ऐसा करेगी या विंड करेगी या ग्लेशियर के साथ या कास्ट या मरीन। इन सभी एजेंट्स के थ्रू जो वेदरिंग से डिपोजिशन तक की प्रोसेस है, उसमें जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? रिवर से। अच्छा, रिवर में क्या क्या बनता है? रिवर अपनी जगह से चलना शुरू करती है तो सबसे पहले माउंटेन से रिवर ऊपर से गिरी। यहां कहीं पे रिवर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देती है, कुछ इस तरीके का। ये देख पा रहे हैं? थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कुछ इस तरीके का। इसको हम कहते हैं एल्यूवियल कोन या फिर एल्यूवियल फैन। पंखे की तरह दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्यूवियल कोन या फिर एल्यूवियल फैन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हमने देखा। इसको हम किस में रखेंगे? डिपोजिशनल में रखेंगे। क्यों डिपोजिशनल में रखेंगे? क्योंकि यहां से रिवर बहकर आई और सारा जो लेकर के आई उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे छोड़ करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब आप इसको कुछ ऐसे समझो कि ये माउंटेन है और ये माउंटेन है, यहाँ पे रिवर ने कुछ इकट्ठा कर दिया, मतलब इस तरीके से हो गया। तो ये एलुवियल फैन बन गया, दिख रहा है? ये एलुवियल फैन बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलुवियल फैन कहते हैं। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, कैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है समझा दिया। इसके बाद रिवर मान लो किसी चट्टान से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? किसी चट्टान से गुजर रही है और इसको तोड़ करके यहाँ पास ऐसे तोड़ करके बह रही है। तो क्या बनाएगी? ये क्या है? वी शेप वैली। ये क्या है? वी शेप वैली। क्या बनाएगी? वी शेप वैली। चट्टान को तोड़ करके बह रही है तो क्या बनाएगी? वी शेप वैली। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वी शेप वैली कुछ इतनी बड़ी हो जाएगी। इरोजन होते होते क्या हो जाएगा कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जॉर्ज। इसको हम क्या कहेंगे? जॉर्ज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा एलुवियल फैन, उसके बाद हमने पढ़ा वी शेप वैली, उसके बाद हमने पढ़ा जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज। इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कुछ इस तरीके से फैल जाएगी और रिवर पूरे में बहेगी। आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसको हम कहेंगे कैनियंस। इसको हम क्या कहेंगे? कैनियंस। ठीक है, तो पहले
रिवर ने छोटा सा इरोजन किया तो क्या बना, वी से वैली बनी। उसके बाद बड़ा आकार उसका हो गया तो उसको हमने कहा जॉर्ज। फिर उसके बाद रिवर जब बड़े बहुत ऐसे घाटी टाइप में होता है, अगल बगल बहुत ऊंचा और बीच से रिवर जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनियंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कैनियंस कहते हैं। उसके बाद रिवर, मान लो ये रॉक है, ठीक है, रॉक से यहां से रिवर बह रही है, ये, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाटरफॉल। इसको हम क्या कहेंगे, वाटरफॉल। ये वाटरफॉल इस रॉक पे गिर रहा है, यहाँ पे रॉक है, इस रॉक पे गिर रहा है, ठीक है, और यहां से फिर आगे बढ़ रहा है। तो मान लो ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है। ऐसा तभी होता है जब ये हार्ड रॉक हो और ये सॉफ्ट रॉक हो। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट रॉक होगी, ये कॉन्सेप्ट आगे भी होगा, इसलिए इसको समझना कि जो सॉफ्ट रॉक होगी वो क्या होगी, जल्दी इरोड हो जाएगी। सॉफ्ट रॉक क्या होगी, जल्दी इरोड हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। हार्ड रॉक नहीं टूटेगी, सॉफ्ट रॉक टूट जाएगी। हार्ड रॉक में बहुत टाइम लगेगा, अगर टूटेगी भी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सॉफ्ट रॉक जल्दी टूट जाएगी। जब सॉफ्ट रॉक यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लंज पूल। प्लंज पूल, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लंज पूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एलुवियल कोन और फैन, ठीक है, एलुवियल कोन या फैन। उसके बाद हमने पढ़ा वी शेप वैली, थोड़ा सा इरोजन हुआ। ये सारी इरोजनल लैंडफॉर्म, यहाँ पे एक चार्ट बनाते जाना, इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या क्या हुआ, वी शेप वैली, ठीक है, जॉर्ज, कैनियंस, कैनियंस, प्लंज पूल, ठीक है, आगे आएगा रैपिड, कैटरेक्ट्स, लेक, गोखुर लेक, डिपोजिशनल में एलुवियल, एलुवियल फैन, डेल्टा, ठीक है, ठीक, दिख रहा है। ठीक, अब मान लो कि ये क्या है, यहां से वाटरफॉल आ रहा है, वाटरफॉल आ रहा है, तो यहाँ पे रॉक ही होगी, ठीक है, रॉक ही होगी। तो यहाँ पे जो ये रॉक है, इसमें कुछ रॉक हार्ड होगी, कुछ क्या होगी, सॉफ्ट होगी। सपोज हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, कुछ इस तरीके से इसका क्या है, सीक्वेंस है। तो यहाँ की रॉक इरोड नहीं हो रही है, यहाँ की हो रही है, यहाँ की नहीं हो रही, यहाँ की हो रही है, यहाँ की नहीं हो रही, यहाँ की हो रही है, तो कुछ ऐसे सीढ़ी नुमा बन जाएगा, सीढ़ी नुमा बन जाएगा। मतलब ये रॉक है, यहाँ से पानी गिर रहा है और ये सीढ़ी नुमा बन गया। तो जो वाटरफॉल इस तरीके से रहता है, आपने देखा होगा जब रॉक रहती है तो रॉक में कुछ पार्ट उठा हुआ, उबड़ खाबड़ उठा हुआ पार्ट रहता है, ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी है, फिर बीच में अच्छा रहता है, फिर उबड़ खाबड़ उठा हुआ पार्ट रहता है, मतलब उसके बीच बीच का हिस्सा जो है वो इरोड हो गया है। तो जो वो उभर के आया है, तो उसको हम, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैटरेट्स। कैटरेट्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैटरेट्स, ठीक है, CATARACTS, कैटरेट्स, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैटरेट्स। अब यही चीज अगर ऐसे हो कि ये रिवर बह रही है और यहाँ की रॉक इसी तरह इरोड हो गई है, मान लीजिए ये रॉक से रिवर बह रही है, ये रॉक है, यहाँ से रिवर बह रही है, यहाँ से रिवर बह रही है,
और यहाँ इसी तरीके का स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब यहाँ 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 ये क्या बन जाए, उभर जाए पार्ट, और यहाँ का धस जाए, इरोड हो जाए, हार्ड सॉफ्ट, तो यहाँ जो पैरेलली मतलब कि ये वर्टिकली है, वर्टिकली जब सीढ़ी नुमा आकृति बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटरेक्ट्स। और जब यही चीज हॉरिजॉन्टली हो तो उसको हम कहते हैं रैपिड, उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रैपिड। बाढ़ आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से ये जो नदी के किनारे होते हैं यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब शेष इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और ये जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है मतलब नदी के किनारे किनारे एक परत बन गई सेडिमेंट्स की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेवी, उसको हम क्या कहते हैं, लेवी। ठीक है, तो ये था हमारा वी वैली, फिर जॉर्ज, फिर कैनियंस, फिर प्लंज पूल, फिर रैपिड, कॉटरेट्स, फिर उसके बाद लेक। लेक तो पढ़ाया ही नहीं। तो ये नदी जा रही है, ये नदी बह रही है, जब ये मैच्योर अवस्था में रहती है। ठीक है, मतलब आधी मैच्योर, मैच्योर मतलब कि जब कोई चीज स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो कम मैच्योर है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बीच में धीरे 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 स्पीड कम हो जाएगी, फिर जब डेल्टा तक पहुंचते पहुंचते स्पीड बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो यहाँ पे जब इरोजन होता है, यहाँ पे इरोजन होगा तो ये कट जाएगा, ये एरिया यहाँ से कट के अलग हो गया, नदी यहाँ से बहने लगी और वो एरिया कट के अलग हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से ये नदी बह रही है, यहाँ का एरिया कट के इधर हो गया, ये इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गोखुर झील है। उसके बाद एलुवियल फैन हमने डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में पढ़ा। डेल्टा, जब नदियां समंदर तक पहुंचती हैं तो कुछ इस तरीके से कई सारी जल धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जब डेल्टा तक पहुंचती हैं मतलब समंदर में पहुंचती हैं तो सारा सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, सारा सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, दलदल टाइप का बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे जल धाराएं जो यहाँ से जुड़कर पूरी आती हैं, मतलब अलग अलग तरीके की। यहाँ पे क्या होता है कि सारी जल धाराएं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारी जल धाराएं जुड़ती हैं, जो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो जुड़ती हैं, और यहाँ पे ये क्या होती हैं, अलग होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो ये क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, रिवर माउथ। ठीक है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो रिवर का हो गया, रिवर का इरोजन समझ में आ गया, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी समझ आ गया। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा कम बड़ा लिख पा रही हूं मैं, नहीं तो चीजें आएंगी ही नहीं। अब हम पढ़ते हैं विंड से किस तरह इरोजन होता है। सपोज ये बहुत सारी रेत है, ठीक है, हवा अपने साथ ये रेत को क्या करती है, ले जाकर एक जगह पर इकट्ठा करती है, यहाँ पे इकट्ठा कर रही है, यहाँ पे इकट्ठा कर रही है, यहाँ पे इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो आप कहोगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बनता है, ऐसा भी स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये यहाँ से भी इरोड होता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे इरोजन हो रहा है और वहां से विंड अपने साथ लेके आई रेत के कणों को और फिर उसके बाद क्या हो गया, इरोजन हो गया सिर्फ एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनती है, जैसे अगर लावा से कोई चीज बनी है, लावा से क्या हो गया, एक तरफ क्या हो गया, माउंटेन बने हैं, तो दूसरी तरफ माउंटेन का इरोजन भी तो हो रहा है। ठीक वैसे ही जब यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर बनता है तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी का इरोजन होता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम दूसरा लैंडफॉर्म का नाम दे देते हैं। ठीक है वही। ठीक है, तो इसको इस तरीके का अगर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। इसको हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। और इसको और क्या कहते हैं, मोनार्ड रॉक, सुना होगा नाम, मोनार्ड रॉक।
ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में भी एक बार मोनार्ड रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इंसेलबर्ग मोनार्ड रॉक, ठीक है, तो इस तरीके का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का कई तरीके से इरोजन होगा। ठीक है, अब देखो ये बना हुआ है, यहां से कट गया, यहां से कट गया, यहां से भी कट गया, तो कुछ इस तरीके से क्या बन गए, पिलर्स बन गए। क्या बन गए, पिलर्स बन गए। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डेमोइसलस। डेमोइसलस, इनको हम क्या कहते हैं, डेमोइसलस, या फिर इनको क्या कहते हैं, पिलर। ठीक है, पिलर रॉक, पिलर, पिलर रॉक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेमोइसलस। मतलब इस तरीके से पिलर बन जाते हैं, बीच बीच में जो सॉफ्ट था वो हट गया, हार्ड हार्ड रह गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां से अब दूसरी तरह इरोजन होगा, यहां की लैंड फॉर्म हट गई, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बचा। इसको कहते हैं मशरूम रॉक। इसको क्या कहते हैं, मशरूम रॉक या एल्यूवियल, सॉरी इओलियन, इओलियन लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म या पेडेस्टल लैंड फॉर्म, पेडेस्टल लैंड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब कि सबसे पहले समझना है कि विंड के साथ रेत आ रही है और रेत एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, इकट्ठे होके डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम इंसेलबर्ग या मोनार्ड रॉक कहते हैं। उसके बाद उसका इरोजन हुआ, इरोजन कुछ इस तरीके से हुआ, पिलर बने, पिलर को हम क्या कह रहे हैं, डेमोइसलस कह रहे हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से इरोजन हुआ, यहाँ का इरोजन हो गया और यहाँ का इरोजन हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, जिसको हमने कहा मशरूम रॉक, एओलियन लैंडफॉर्म या फिर पेडेस्टल लैंडफॉर्म। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका इरोजन कुछ इस तरीके से भी होता है कि मान लो ये एक बड़ा भूभाग है, एक बड़ा भूभाग है, विंड क्या लेके आ रही है, रेत लेके आ रही है, धूल कण लेके आ रही है, तो यहाँ पे इकट्ठे कर ले रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से। ये कैसे है, ये ऐसे रिज टाइप में, ये कैसे है, ऐसे रिज टाइप में, ये ऐसे ऊपर उठे हुए एरिया। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे रिजेस जो बनी हुई हैं, छोटे छोटे माउंटेन टाइप में, इसको हम क्या कहेंगे, पूरे में बने हुए, मतलब एक क्या है, रेंज बनी हुई है, चारों तरफ क्या बनी हुई है, रेंज बनी हुई है, मतलब ऐसे लाइन से इधर 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 इधर। तो इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे वॉरडॉन्ग्स। इनको हम क्या कहेंगे, वॉरडॉन्ग्स। क्या कहेंगे, वॉरडॉन्ग्स। ठीक है, नाम थोड़ी अजीब है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, वॉरडॉन्ग्स। ठीक है, ये जो रिजेस बनी है, ये जो रिजेस बनी है लाइन से, इनको हम क्या कहेंगे, वॉरडॉन्ग्स। ठीक है, अगर अगर यहीं जैसे प्लेट्यू होता है तो टेबल लाइक लैंड फॉर्म बन जाए, टेबल लाइक लैंड फॉर्म बन जाए कुछ इस तरीके से, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जियोजेंस। उसको क्या कहेंगे, जियोजेंस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, जियोजेंस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसको कहेंगे वॉरडॉन्ग्स, इसको कहेंगे जियोजेंस। अगर टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जियोजेंस। यहाँ पे क्या है, अगर रिज लाइक स्ट्रक्चर है, रिजेस बनी हुई है, एक रेंज बनी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉरडॉन्ग्स। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर जैसे हमने पढ़ा था, हमने रिवर में पढ़ा था कि जब हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इसका क्या हो जाता है, इसका इस तरीके का सीक्वेंस हो जाता है, तो यहाँ की रॉक रह जाती है, यहाँ की रॉक इरोड हो जाती है, तो क्या बन जाता है, सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर ऐसा रेत में हो तो ये कुछ एरिया है, यहाँ पे सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बन गया।
ठीक है, हॉट रॉक सॉफ्ट रॉक की वजह से। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेसाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसाज कहते हैं। और अगर यही चीज छोटे एरिया में हो, मान लो यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बुटे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बुटे। ठीक है, इसको कहेंगे मेसाज, इसको कहेंगे बुटे। ठीक है, तो ये सारी थी हमारी क्या, इरोजनल लैंडफॉर्म। क्या थी, इरोजनल लैंडफॉर्म। अब हम देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या है, सबसे पहला अगर हम देखें तो सैंड ड्यून्स। ये कई तरीके के होते हैं। बड़े भूभाग में ये बड़ा सा सैंड ड्यून है, ये बड़ा सा सैंड ड्यून है। तो इनको हमने क्या कहा, ये पैरेलल सैंड ड्यून्स हैं। क्या है, पैरेलल सैंड ड्यून्स है। एक सैंड ड्यून यहाँ पे और एक सैंड ड्यून यहाँ पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हैं। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है, तो सैंड ड्यून एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सैंड का एक तरीके से बहुत बड़ा टीला। ठीक है, सैंड ड्यून्स हो गया। फिर उसके बाद सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऐसे कुछ गहरा गड्ढा टाइप में हो जाए, गहरा गड्ढा टाइप में हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मान लो यहाँ पे माउंटेन है, इधर पूरे में रेत है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गहरा गड्ढा टाइप में हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाल्सन। क्या कहेंगे, इसको बाल्सन। इसको हम क्या कहेंगे, बाल्सन। अब अगर इस बाल्सन में पानी भर जाए, मतलब मड टाइप में, कीचड़ टाइप में एक लेक बन जाए, बहुत कीचड़ नहीं लेकिन हल्का कीचड़ टाइप में एक लेक बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्लाया। उसको हम क्या कहेंगे, प्लाया। मतलब हमने पहला देखा सैंड ड्यून्स, दूसरा हमने क्या देखा कि मान लो ये माउंटेन है, माउंटेन के उसमें हम लेकर चलते हैं, यहाँ पे एक क्या बन जाए, गड्ढा टाइप में बन जाए, सबडक्टेड लैंडफॉर्म मिल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाल्सन। अगर उसमें पानी भर गया, लेक बन गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाया। और हमने जब प्लेट्यू पढ़ा था, तो प्लेट्यू में एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे जो एरिया होता है, इसको हम पीडमोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पीडमोंट। मतलब माउंटेन का जो नीचे का शिरा होता है, या कहें कि पैर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ द माउंटेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पीडमोंट। तो यहाँ के एरिया में, यहाँ के एरिया और ये प्लाया के बीच में जो एरिया होता है, ये इस तरीके से, इसलिए हमने माउंटेन को यहाँ पे रखा था। ये पीडमोंट और प्लाया के बीच में जो एरिया होता है, कुछ इस तरीके से रेत कण धूल मिट्टी सब भरा होता है, इसको हम कहते हैं बजाडा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बजाडा। ठीक है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या क्या हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, बाल्सन हो गया, प्लाया हो गया, बजाडा हो गया। ठीक है, तो ये सारी लैंडफॉर्म्स याद रहेंगी, पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल, सैंड ड्यून्स। ठीक है, पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सैंड ड्यून्स। तो कुछ इस तरीके से ये क्या हो गए, लैंडफॉर्म्स, विंड से रिलेटेड। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, रिवर हो गया, विंड हो गया। अब हम पढ़ते हैं मरीन इरोजन। अब हम क्या पढ़ते हैं, मरीन इरोजन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, मरीन इरोजन। मान लो ये समंदर है, ये क्या है, समंदर है। समंदर के यहाँ पे रॉक है। ठीक है, समंदर के यहाँ पे क्या है, रॉक है।
बार बार लहरें आ रही हैं और यहाँ की रॉक पे टक्कर मार रही हैं, यहाँ की रॉक पे टक्कर मार रही हैं, यहाँ की रॉक पे टक्कर मार रही हैं, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेडलैंड। इसको हम क्या कहते हैं? हेडलैंड। क्या कहते, इसको हम क्या कहते हैं? हेडलैंड। उसके बाद ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? सी क्लिफ। क्या कहेंगे? सी क्लिफ। इसको हम कहेंगे हेडलैंड और इसको हम क्या कहेंगे? सी क्लिफ। अब मान लो एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये इतने से इतने तक चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सी केव। सी केव, इसको हम क्या कहेंगे? सी केव। ठीक है, ये अंदर तक चला गया, इसको हम क्या कहेंगे? सी केव। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया, अब हम इसको यहां पे ले लेते हैं। मान लो ये सी केव है, ये क्या है? सी केव है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि ये सब कुछ इरोड हो गया। ये क्या हो गया? सब कुछ इरोड हो गया, केवल इतना बचा, केवल इतना बचा। तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने कहा सी आर्क। इसको हमने क्या कहा? सी आर्क। मतलब कुछ इस तरीके से ये लैंड फॉर्म बना, तो इसको हमने क्या कहा? सी आर्क। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि ये भी रोड हो गया, ये भी रोड हो गया, बस दो पिलर खड़े हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टैक। स्टैक या फिर स्कैरीज, स्कैरीज या फिर चिमनी रॉक, चिमनी रॉक। ठीक है, नाम थोड़े से हैं लेकिन याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे। मुझसे भी हो गए, आप लोगों से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये हेडलैंड है। क्या है? हेडलैंड है। और ये क्या है? सी क्लिफ है। फिर सी क्लिफ के बाद क्या बना? सी केव बना। नंबरिंग डाल देती हूँ। हेडलैंड बना, देन सी क्लिफ बना, देन सी केव बना, देन सी आर्क बना, देन स्टैक बने और स्केरीज और चिमनी रॉक बने। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या? इरोजनल लैंडफॉर्म। ये क्या थे हमारे? इरोजनल लैंडफॉर्म। समझ में आ गया? ये हमारे क्या थे? इरोजनल लैंडफॉर्म। अब हम पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में मान लो इधर पे भूभाग है। ठीक है, ये पूरा समंदर एरिया है। ठीक है, और एक इधर से है, ये लैंड है, ये भी लैंड है। ठीक है, समंदर के कारण यहाँ पे क्या हुआ? रेत इकट्ठा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एक बड़े भूभाग में रेत इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? रेत इकट्ठा हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सैंड बार। इसको हम क्या कहेंगे? सैंड बार। सपोज ये क्या है? ये एक बड़ा भूभाग है, ये क्या है? लैंड है। ये लैंड का इस टाइप से स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समंदर है। यहाँ पे क्या है? समंदर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? समंदर है। तो ये समंदर जो है, तो समंदर के साथ जैसे बीच बनता है। बीच कैसे बनता है? समंदर में रेत जो रहती है वो क्या होती है? जल के साथ साथ में आती है, फिर जल चला जाता है, फिर साथ में आती है, फिर जल चला जाता है, फिर साथ में आती है, फिर पानी वाटर जो होता है वो चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो जिसके कारण क्या होती है? वहां पे रेत, कंकड़, पत्थर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी से क्या बनता है? बीच बनता है। उसी से क्या बनता है? बीच बनता है। तो एक लैंड फॉर्म हमने क्या देखा? सैंड बार। दूसरा लैंड फॉर्म हमने देखा बीच। और क्या हुआ? बीच को क्या कहते हैं? हम पुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिन। ठीक है, बीच को हम क्या कहते हैं? पुलिन कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ये समंदर है, तो समंदर अपनी जल धाराओं के साथ क्या करता है? करंट्स के साथ
क्या करता है, रेत को यहाँ, रेत कंकड़ पत्थर ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, रेत कंकड़ पत्थर यहाँ सब इकट्ठा हो गए। ये आपको नहीं लगता यहाँ पे एक इतना एरिया लैंड फॉर्म बन गया? ठीक है, यहाँ पे पानी भरेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, लेक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, लेक कहेंगे। वाटर में, रिवर में हमने कौन सी लेक पढ़ी थी, गोखुर या ऑक्सबो लेक। यहाँ पे हम कौन सी लेक पढ़ रहे हैं, लैगून लेक। इसको हम क्या कहते हैं, लैगून लेक। ठीक है, मतलब कि पानी के साथ कंकड़ पत्थर रेत जो भी आए ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए और इस तरीके का लैंड फॉर्म का स्ट्रक्चर था। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जब पानी भरेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसका इरोजन भी तो हो रहा है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है तो गड्ढे टाइप का बन गया और यहाँ से डिपोजिशन हो रहा है तो ये क्या बन गई, लेक बन गई। और इस लेक को हम क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं। और ये जो बना हुआ है ये एक बाधा टाइप में, इसके मार्ग में क्या है, बाधा टाइप में, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंड स्प्लिट। ठीक है, क्या कहेंगे, सैंड स्प्लिट। तो सैंड बार, बीच या पुलिन, लैगून लेक, सैंड स्प्लिट। ठीक है, सैंड स्प्लिट। तो इतना समझ में आ गया, मरीन इरोजन हो गया। बचा विंड इरोजन हो गया, रिवर इरोजन हो गया, मरीन इरोजन हो गया, कार्स्ट इरोजन। कार्स्ट इरोजन क्या है, एक बड़े भूभाग में, एक बड़े से भूभाग में क्या है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर है। तो जो रॉक्स हैं उनमें क्या होता है, पानी पड़ते पड़ते सनलाइट के कारण, जो कुछ भी विंड के कारण जो इरोजन होता है उसके कारण कई सारी लैंड फॉर्म्स बन जाती हैं, जो कहते हैं कि गुफाएं बन गई। ठीक है, रॉक बनी हुई है, बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ है, रॉक बनी हुई है और उसमें क्या बन गई, गुफाएं बन गई। तो गुफाओं के कारण क्या हुआ, आपने कह दिया अरे यहाँ पे कुछ रहा होगा, कुछ नहीं, इरोजन हुआ, गुफाएं बन गई, उसके अंदर से नदी बहने लगी। कई बार ऐसा होता है कि नदी है और एक किनारे में इरोजन होते 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 कुंड बन जाता है और आप उसको कह देते हो कि बहुत किसी देवी देवता द्वारा प्रमाणित कुंड। कहीं कहीं पे होते भी हैं लेकिन ऐसे इरोजन के कारण कुंड बन जाते हैं। ठीक है, तो कई सारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं इरोजनल और डिपोजिशन के कारण। ठीक है, तो कास्ट इरोजन में हम पढ़ेंगे कि मान लो ये एक भूभाग है, ये क्या है, एक भूभाग है। किसका भूभाग है, लाइमस्टोन का। इतने में हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी पड़ रहा है विंड के कारण, इतने एरिया में होल हो गया, इतने एरिया में क्या हो गया, होल हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंक होल। इसको हम क्या कहेंगे, सिंक होल। क्या कहेंगे, सिंक होल। अब ये जो होल है, मान लो सपोज इतने एरिया में हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सैलो होल। इसको हम क्या कहेंगे, सैलो होल। इसको नंबर 1 सिंक होल, नंबर 2 सैलो होल। ठीक है, ये मान लो इतने एरिया में हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डोलाइन। डोलाइन। इससे भी बड़े को कहेंगे युवाला और इससे भी बड़े को कहेंगे पोलजे। पोलजे। कई बार ये होल यहाँ पे भी हो जाते हैं, मान लो ये पोलजे यहाँ पे हो गया इतना बड़ा, फिर ये और इरोड करते करते यहाँ तक आ गया, फिर और इरोड करते करते यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर और इरोड करते करते यहाँ तक आ गया, और भी इरोजन हुआ तो यहाँ तक आ गया। मतलब क्या बन गई, एक गुफा बन गई। क्या बन गई, गुफा बन गई। यहाँ पे क्या था, पोलजे था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पोलजे था। एक बड़े भूभाग में गड्ढा हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलजे कहेंगे। और ये पोलजे से अंदर इरोजन होते 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 कई बार ये यहाँ तक भी आ जाता है इस तरीके से, और इधर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे केव। केव, केवर्न। केव से याद रखना, केवर्न। केव से क्या याद रखना, केवर्न।
इसको हम केवर्ण कहेंगे। और इससे कई बार ऐसा होता है कि नदी बहने लगी, इससे कई बार ऐसा होता है कि नदी बहने लगी, इधर कहीं कुंड हो गया, इधर कहीं क्या बन गया, कुंड बन गया और नदी बहने लगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहला पढ़ा कि छोटा सा होल हुआ सिंक होल, उससे बड़ा सैलो होल, उससे भी बड़ा डोलाइन, उससे भी बड़ा युवाला और उससे भी बड़ा पोलजे। ठीक है, उससे भी बड़ा क्या हुआ, युवाला, ये युवाला, और इससे भी बड़ा पोलजे। अब चूंकि यहां से इरोजन हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो इससे भी आगे इरोजन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां से जब इरोजन होगा तो कई बार जो अंदर की रॉक होती है, जो छत की रॉक होती है, वो क्या होती है, वो इस तरीके से लटक जाती है इरोजन होते होते। ठीक है, अगल बगल की रॉक टूट के गिर गई और कुछ इस तरीके से लटक गई, नीचे की रॉक का इरोजन होते होते रॉक इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो ये जो रॉक है, ये जो रॉक है, कई बार ये रॉक ऐसे और ऐसे जुड़ी हुई होती है और कई बार जब इरोजन हो जाता है तो ये रॉक अलग अलग हो जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं, ऊपर वाला क्योंकि टेरेस से जुड़ा हुआ है तो टाइट वर्ड याद रखना, ऊपर वाला किससे जुड़ा हुआ है, टेरेस से जुड़ा हुआ है, तो टाइट वर्ड याद रखना। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट, क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट। और नीचे का जो वर्ड है, नीचे का ये जो है, नीचे का जो है, नीचे की जो लैंड फॉर्म है, तो उसको हम कहते हैं, चूंकि नीचे क्या होती है, मिट्टी होती है, तुम एम वर्ड याद रखना, स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट। ठीक है, तो ये टाइट माइट याद रखना, टेरेस, इसके मतलब टेरेस, और एम मतलब मिट्टी। ठीक है, एम मतलब मिट्टी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी इरोजनल लैंड फॉर्म है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, इरोजनल लैंड फॉर्म है। ठीक है, तो सिंक होल, सैलो होल, डोलाइन, युवाला, पोलजे, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, ये क्या किससे बनती हैं, ये सब कैवर्न, ये सब किससे बनते हैं, कार्स्ट इरोजन से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, कार्स्ट इरोजन से बनते हैं, किससे बनते हैं, कार्स्ट इरोजन से बनते हैं। ठीक है, एक आखिरी बचा है ग्लेशियर इरोजन। ग्लेशियर इरोजन, ग्लेशियर इरोजन में ये मान लो पर्वत है, ठीक है, पर्वत में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बर्फ से पूरा एरिया ढका हुआ है। मान लो यहाँ पे कई सारे पर्वत हैं, कई सारे पर्वत हैं, और ये सारे के सारे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं, मतलब पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नूनाटक, इनको क्या कहते हैं, नूनाटक्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, नूनाटक्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नूनाटक्स। अब यहां से ग्लेशियर बहकर आ रहा है, यहां पे मान लो क्या है, चट्टान है, यहाँ पे क्या है, चट्टान है। ग्लेशियर इरोजन करना शुरू करता है, इरोजन करते 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 यू शेप का एक आकार की क्या बना देता है, घाटी बना देता है, वैली बना देता है। तो नंबर 1 क्या है, यू शेप वैली, यू शेप वैली। नंबर सेकंड क्या है, अगर यही वैली, जैसे हमने रिवर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, भूलना नहीं है, क्या पढ़ा था, जॉर्ज कैनियन, वी शेप वैली से जॉर्ज कैनियन, ऐसे ही यू शेप वैली जब और बड़ी हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो ये लटक सी नहीं रही है, लटक रही है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया हैंगिंग वैली। क्या नाम दे दिया, हैंगिंग वैली। इसको क्या नाम दिया, हैंगिंग वैली। ठीक है, ये कुछ लटक सी रही है तो इसको क्या नाम दे दिया, हैंगिंग वैली। नंबर थर्ड, ये जो माउंटेन है, तो माउंटेन में ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसे सींग जैसा होता है,
तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉर्न। इसको क्या कहते हैं, हॉर्न। ठीक है, सींग टाइप का होता है। तीसरा, ये जो 2 3 4 है, 2 3 4 है मतलब कुछ इस तरीके का एरिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरीट। इसको क्या कहते हैं, एरीट। समथिंग समथिंग, अगर हॉर्न और एरीट को देखें तो ये दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद माउंटेन के यहाँ पे ये माउंटेन्स बने हुए हैं। सपोज ये एक माउंटेन बना है, एक ये माउंटेन बना है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये एक लेक टाइप का बन गया, एरिया बन गया, गड्ढा बन गया। तो इसको हमने लेक नहीं, एक गड्ढा टाइप का बन गया। जैसे माउंटेन के बीच में चारों तरफ माउंटेन है, जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ऐसे चारों तरफ माउंटेन है और बीच में गड्ढा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्क। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्क। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्क। तो एक हो गया नूनाटक, दूसरा हो गया यूसेफ वैली, तीसरा हैंगिंग वैली, चौथा हॉर्न, पांचवा अरीट, छठवां सर्क। ठीक है, ठीक है। छठवां क्या है, सर्क। नूनाटक्स, नूनाटक्स ग्लेशियल आइलैंड। नूनाटक्स क्या है, नूनाटक्स क्या है, ग्लेशियल, ग्लेशियल आइलैंड्स। ठीक है, ग्लेशियल आइलैंड्स। सर्क क्या है, चारों तरफ माउंटेन है और बीच में माउंटेन के गड्ढा है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्क कहेंगे। चोटी जो उठी हुई है उसको हॉर्न या एरीट कहेंगे। व्यू से वैली, इरोजनल लैंडफॉर्म। हैंगिंग वैली, उससे भी गहरी। ठीक है, डीपर देन यूसेफ वैली, हैंगिंग वैली। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट दिख रहा है, मार्कर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर इसमें क्या भर गया, पानी भर गया। क्या भर गया, पानी भर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉर्न लेक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टॉर्न लेक। इसको हम क्या कहेंगे, मार्कर नहीं चल रहा था, इसको हम क्या कहेंगे, टॉर्न लेक कहेंगे। अब सपोज ये माउंटेन है, यहाँ पे कुछ गड्ढा है, यहाँ पे कुछ गड्ढा है, यहाँ पे कुछ गड्ढा है, इन सब में पानी भरा है। थोड़ा बड़ा गड्ढा होगा, इन सब में पानी भरा है। ठीक है, इन सब में क्या है, पानी भरा है। इनको क्या कहते हैं, टॉर्न लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्न लेक। अगर ये लेक, इतनी सारी लेक है, इनको एक साथ क्या कहते हैं, एक साथ कहते हैं पेटर, पेटर हॉस्टर लेक। पेटर हॉस्टर लेक, क्या कहेंगे, पेटर हॉस्टर लेक। पहले क्या कहेंगे, टॉर्न लेक। अगर ये लेक एक साथ 3 4 हैं तो टॉर्न लेक, अगर एक साथ 3 4 हैं तो 3 4 टॉर्न लेक के ग्रुप को, मतलब एक ग्रुप ऑफ टॉर्न लेक को क्या कहेंगे, पेटर हेस्टर लेक। क्या कहेंगे, पेटर हेस्टर लेक। अगर यही लेक माउंटेन के पास ना हो करके नीचे है, नीचे मतलब कहाँ, जमीन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैटल होल। उसको हम क्या कहेंगे, कैटल होल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कैटल होल। उसको फिर टॉर्न लेक नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कैटल होल। ठीक है, तो ये थी इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यूसेफ वैली, यूसेफ वैली, हैंगिंग वैली। ठीक है, हैंगिंग वैली, यूसेफ वैली, हॉर्न। ठीक है, हॉर्न। उसके बाद एरीट, एरीट। उसके बाद सर्क। ठीक है, इधर नूनाटक्स, नूनाटक्स। ठीक है, नूनाटक्स।
तो ये था इरोजनल लैंडफॉर्म। अब हम 2-3 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में है एस्कर, एस्कर्स। क्या है एस्कर्स? सपोज ये माउंटेन है, यहां से क्या ग्लेशियर बह कर के आ रहा है, ठीक है, मतलब पानी बह करके आ रहा है। वो बहुत ज्यादा मतलब उस फॉर्म में नहीं है जैसे वाटर कह सकें उसको, ठीक है। तो यहाँ से ग्लेशियर बह करके आ रहा है और ये कुछ संरचना, इरोजन होते होते ये कुछ संरचना बन गई, ठीक है। एक टाइम के बाद ये ग्लेशियर यहाँ से नहीं बह रहा, नहीं, सूख गया, ये कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया कि ये सूख गया। तो जो एरिया पहले बना था उसको हम कहते हैं एस्कर्स। क्या कहते हैं? एस्कर्स। मतलब कि अब यहाँ पे कुछ धूल कण या फिर चट्टानों के टुकड़े इकट्ठे हो गए, जिसके कारण अब यहाँ पे बहना नहीं हो रहा है, लेकिन ये एरिया आज भी एग्जिस्ट करता है और इसको हम कहते हैं एस्कर्स। क्या कहते हैं? एस्कर्स कहते हैं। समझ में आ गया कि पहले ग्लेशियर बह रहा था और बहते बहते ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया था, ऐसा जैसे मार्कर में बना हुआ है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया था। एक टाइम के बाद यहाँ से ग्लेशियर का बहना बंद हो गया और ये एरिया ऐसे ही है आज भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्कर्स। एक टाइम के बाद पानी वगैरह से इरोजन होने के कारण ये टूट गए, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। तो ये जो टूटे हुए एस्कर्स हैं इनको कहते हैं केम। गुजराती में पूछते हैं ना, केम छो, ठीक है, तो टूटे हुए छो। तो ये क्या है? ये केम है, ठीक है। तो एस्कर समझ में आ गया कि पहले उनसे क्या था, ग्लेशियर बह रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया? सूख गया है, सूखा हुआ पाथ ऑफ ग्लेशियर, मतलब ड्राइड पाथ ऑफ ग्लेशियर। तो इसको क्या कहते हैं? एस्कर्स कहते हैं। उसके बाद अगर ये पाथ टूट गया है, एस्कर्स पाथ टूट गया इरोजन के कारण, ड्यू टू इरोजन, अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे केम, ठीक है। और अगर ग्लेशियर के कारण डिपोजिशन के कारण अगर इनके साथ जो रॉक के पार्टिकल्स, धूल मिट्टी ये सब आ रही है, अगर इसके कारण कुछ ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, जो नदी में भी बना था, विंड में भी बना था, ठीक है, और किस में बना था? ठीक है, समंदर में पिलर बने थे, ठीक है। तो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर अगर बन गया तो इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ड्रमलिन। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। ड्रम टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे। भले ही ड्रम नाम आ रहा है, लेकिन ये कैसे रहते हैं? नाव जैसे, जैसे नाव को उल्टा रख दिया गया हो। किसको? नाव को, जहाज को जैसे उल्टा रख दिया गया हो, जहाज के जैसे रहता है। जैसे जहाज को उल्टा रख दे तो कुछ इस टाइप से इसका डिपोजिशन होता है, और इसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन। तो एस्कर्स, केम और ड्रमलिन तीनों याद रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, पैटर्न। इसमें क्या देख लेते हैं? पैटर्न। किसका पैटर्न? ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या है ये ड्रेनेज पैटर्न? रिवर, जो नदी बहती है, ठीक है, जब उसको ऊपर से देखेंगे तो कई सारी नदियां एक साथ बह रही होती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और जो बहुत सारी नदियां कनेक्टेड होकर के बहती हैं उसको हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो ये ड्रेनेज पैटर्न क्या एक जैसा होता है? नहीं होता है, इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न में नंबर 1 है डेंड्रॉइड, ठीक है, डेंड्रॉइड। तो नंबर 1 पे क्या है? डेंड्रॉइड। मतलब इसका कुछ इरेगुलर इन शेप, ठीक है। जो डेंड्रॉइड है ये इरेगुलर इन शेप है, तो मतलब कि
इसका डेंड्रॉइड जो है ये इर्रेगुलर इन शेप है, इसका कोई शेप नहीं है पर्टिकुलर, ये कुछ ऐसा 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 चारों दिशाओं में बहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका शेप रहता है, मतलब बिल्कुल इर्रेगुलर शेप रहता है। दूसरा है ट्रेलिस। ट्रेलिस जो मेन नदी से 90 डिग्री, मान लो ये मेन नदी बह रही है तो इससे 90 डिग्री में 90 डिग्री में 90 डिग्री में 90 डिग्री में आकर के रिवर जुड़ रही है, आकर के रिवर जुड़ रही है। तो ये एक ड्रेनेज पैटर्न है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेलिस, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस। इसके अलावा तीसरा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर तीसरा क्या है, रेक्टेंगुलर, मतलब कुछ इस तरीके का, ये और ये एक दूसरे से रेक्टेंगुलर में है और ये एक दूसरे से क्या है, रेक्टेंगुलर में है। तो कुछ इस तरीके का जब पैटर्न बने उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कहते हैं। नंबर चौथा क्या है, एंगुलस। एंगुलस, ठीक है, एंगुलर। तो एंगुलर जो है वो कैसा है, वो 90 डिग्री में नहीं रहता, मतलब इसमें एक्यूट एंगल रहता है। एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके से, ये 90 डिग्री से थोड़ा पहले इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये कुछ इस टाइप का पैटर्न रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर पैटर्न, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, एक्यूट एंगल। ये समझ में आ गया, डेंड्रॉइड हो गया, ट्रेलिस हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, एंगुलर हो गया। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद हो गया सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल जो है ये कैसा है कि इसमें या तो चारों तरफ से नदियां आ रही होती हैं या बीच से चारों तरफ नदियां जा रही होती हैं, ठीक है। गुजरात में जब हम रिवर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक जगह पे चारों तरफ से नदियां जुड़ती हैं, ठीक है, यहाँ से भी रिवर आ रही है, यहाँ से भी रिवर आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये चारों नदियां एक जगह पे आके जुड़ती हैं। तो इस तरह के पैटर्न को कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल। मतलब इसमें दो होते हैं, एक होता है इनर और एक होता है आउटर, ठीक है। तो ये आउटर पैटर्न है। आउटर पैटर्न में अमरकंटक सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। अमरकंटक जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ से चारों तरफ नदियां जा रही होती हैं, बीच में ये अमरकंटक है और अमरकंटक से चारों तरफ नदियां जा रही होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। इसके अलावा कोस्ट लाइन, आपको पता है ये समंदर है और समंदर का जो ये एरिया होता है, ये एरिया इसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन कहते हैं या कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ये जो कोस्टल एरिया या कोस्ट लाइन होता है तो ये कितने टाइप का होता है। एक मान लीजिए यहाँ पे क्या है, माउंटेन है। माउंटेन का इरोजन होते होते कुछ इस तरीके से एरिया बन गया, एक लंबा चौड़ा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डॉलमेसन कोस्ट लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, डॉलमेसन कोस्ट लाइन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, डॉलमेसन कोस्ट लाइन। अगर कोस्ट लाइन के किनारे माउंटेन है, अगर माउंटेन के इरोजन से कोस्ट लाइन बनी है, ठीक है, इफ कोस्ट लाइन इज फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजन ऑफ माउंटेनियस रीजन दैट इज नोन एज डॉलमेसन, ठीक है, डॉलमेसन कहते हैं इसको।
अगर रिवर की वजह से, यहाँ पे कहीं पे रिवर थी और रिवर आके सूख गई और रिवर की वजह से क्या बना, कॉस्ट लाइन बन गया, तो उसको कहते हैं रिया कॉस्ट लाइन। उसको क्या कहते हैं, आर से रिवर, आर से रिया, उसको क्या कहते हैं, रिया कॉस्ट लाइन। आपने गल्फ पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ज्यादा चौड़ा है, बे जो होती है गल्फ से चौड़ी होती है, तो ये गल्फ का रीजन जो है ये थोड़ा सकरा रीजन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो गल्फ है यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो ये जो कॉस्ट लाइन बनी है, ये जो कॉस्ट लाइन, ये कॉस्ट लाइन जो बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, जॉर्ड कॉस्ट लाइन कहते हैं, एफ साइलेंट है, ठीक है। तो एक हमने पढ़ा डालमेसन कॉस्ट लाइन, दूसरा हमने पढ़ा रिया कॉस्ट लाइन, और तीसरा हमने पढ़ा जॉर्ड कॉस्ट लाइन, ठीक है। एक माउंटेन की वजह से बन रही है, दूसरी रिवर की वजह से, तीसरी जो है वो गल्फ के कारण बन रही है। तो इन तीनों कॉस्ट लाइन को याद रखिएगा। आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।